नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कुंडली फलकथन की श्रृंखला में एक जातक की कुंडली को लेकर आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँ। इनका नाम है प्रिंस त्रिपाठी और इनका मुख्य प्रश्न कैरियर से संबंधित है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1999 और जन्म का समय है 1:55 सुबह और जन्म स्थान इनका दतिया मध्य प्रदेश है। तो आइए चलते हैं इनके प्रश्नों के समाधान के लिए कुंडली के अध्ययन का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लग्न चक्र हमारे सामने, लग्न एवं नवमांस चक्र दोनों ही, और इनके लग्न चक्र में गुरु लग्न में ही स्थित है, मीन राशि में, और दूसरे भाव का स्वामी इनका मंगल बनता है। उसकी स्थिति कुंडली के 8वें भाव में है, जो कि तुला राशि में स्थित होकर व्याघ्र हंता योग बना रहा है और शनि मंगल की दृष्टि है। और तृतीयेश इनका शुक्र जो कि चतुर्थ में है और सूर्य बुधादित्य योग बना करके इनके तृतीय भाव में स्थित है। राहु इनका पंचम में है और केतु लाभ भाव में स्थित है और चंद्रमा की स्थिति इनके इस 7वें भाव में है और शनि यहाँ पे मेष राशि में स्थित होकर दूसरे भाव में नीच स्थिति में है। तो ये क्या है, जन्म लग्न से और चंद्र लग्न, इनकी दोनों ही राशियां जो बनी हुई है ये दुस्वभाव राशि है। और बताएं, चंद्र लग्न पे जो गुरु स्थित है ये वर्गोत्तमी है, जैसा कि आप नवमांस चक्र में देख पा रहे होंगे। गुरु मीन राशि में ही 9 भाव में नवमांस चक्र में स्थित है। तो नवमांस चक्र का भी ये स्थितियां जान लेते हैं। लग्न में इनका चंद्र केतु है, 7वें में राहु है, धन भाव में शनि की स्थिति है और बुध सूर्य इनके 10 में है और 10वें मंगल नवमांस के 4th भाव में स्थित है और शुक्र इनके यहाँ पर लाभ भाव में स्थित है, स्वराशि के। तो मंगल और शनि, मंगल और गुरु, 2 ग्रह इनके वर्गोत्तमी है। तो सब अब और इनकी यदि दशा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो महादशा चल रही है वो इस समय गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है 15 जुलाई 2025 से, जो कि 16 वर्ष की महादशा है। 16 जुलाई 41 तक इनकी रहेगी। तो अभी इनके गुरु की महादशा और गुरु की ही अंतर्दशा रहेगी। तो आप जैसा देख रहे हैं कुंडली में, तो इनके सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करते हैं। तो दो स्वभाव लग्न और दो स्वभाव राशि, कन्या राशि और मीन लग्न। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी निर्णय की स्थिति में पहुंचने में जल्दी संभव नहीं हो पाते हैं। मीन से ये कहना चाहिए कि हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं डिसीजन लेने के मामले में। और इनके चतुर्थ में शुक्र बैठा हुआ है, तो और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको माताजी का भरपूर सुख है। और इनका शनि मंगल का योग बना हुआ है, तो इनको काफी गुस्से वाला भी बनाता है और लड़ाई झगड़ा, मतलब थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का। और ये सारा कहीं ना कहीं किसी चोट का या कुछ घटनाएं, मतलब दुर्घटनाएं घटने का भी करता है, तो इनको संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं इनके मूल प्रश्न की, जो कि कुंडली के 10वें भाव से संबंधित है। तो गुरु यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10मेश होकर के और लग्नेश होके, लग्न में ही वर्गोत्तमी स्वराशि का स्थित है। तो इस पूरी कुंडली का दारोमदाव हम देख सकते हैं कि अकेले गुरु पे ही है और बाकी ग्रह भी यहाँ पे सहयोग है, पर इस कुंडली के लिए सिर्फ एक ही ग्रह से, मतलब एक ही ग्रह की स्थिति से, जो कि लग्नेश भी है इनके और वर्गोत्तमी है। नवमांस में भी उनकी स्थिति अच्छी है, 9 में और यहाँ पे लग्न में। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये यदि कैरियर में राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं तो ये प्रयास करें और इनको सफलता प्राप्त होगी। तो एक मतलब शुरुआत राजकीय नौकरी, सरकार से प्राप्त नौकरी में हो सकती है। क्योंकि इनकी जैसे सूर्य की स्थिति है, तो सूर्य इनका तृतीय भाव में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान को देख रहा है। और गुरु की स्थिति, हालांकि गुरु यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से दूषित है, पर वर्गोत्तमी होने के कारण इसकी शुभता में वृद्धि हो गई है। तो ये इनको मतलब मनोवांछित देर सबेर, मतलब धीरे धीरे इनको चीजों में सफलता प्रदान करेगा। हाँ, बस एक स्थिति ये है कि यहाँ पे शनि नीच राशि में है, तो थोड़ा सा अड़चन लाएगा, कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। पर धीरे धीरे यदि मेहनत और लगन के साथ लगे रहेंगे तो ये
नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर ये चाहें तो गुरु से संबंधित उपाय कर सकते हैं और इनकी कुंडली के हिसाब से और इनको पुखराज या पुखराज का सब्स्टिट्यूट रत्न धारण करना श्रेष्ठ रहेगा, जो इनके भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इनका जो मुख्य प्रश्न था उससे संबंधित मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो जहां तक ये भी इससे संतुष्ट होंगे और पुनः फिर हम अगले एपिसोड में मतलब ले करके एक नई न्यू कुंडली के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय महाकाल, सीताराम सीताराम।